बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मसाला फ्राई दाल चना की रेसिपी मैं लेके आई हूँ। और ये दाल इतनी मज़ेदार बनके रेडी होती है कि जो भी खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा। इतनी मज़ेदार दाल कि चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ, हर तरह से ये परफेक्ट लंच है, परफेक्ट डिनर है। तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 किस्म की दालें ली हैं। 1 कप मैंने ली है दाल चना और आधा कप मैंने ली है दाल मसूर। अब इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है 1/4 कप दलिया जो मैंने ऐड किया है और तीनों को अच्छी तरह मैंने पानी से धो के सॉक कर दिया है फॉर आवर। 1 घंटे के लिए आपने इसको भिगोना है और उसके बाद नथार लेना है। किसी भी पतीली के अंदर आप इसको डाल दें और डालने के बाद आपने इसके अंदर जो है ना पानी डालना है सिंपल, और लहसुन के 5-6 जवे डालने हैं। साबुत गरम मसाले में लौंग, तेज़पात के पत्ते और बड़ी इलायची डालनी है। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इतना पानी डालेंगे जिसमें अच्छे तरीके से ये गल जाए। गलानी इतनी है कि दाना बरकरार रहे, बाकी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इसको हम उबलने के लिए रखते हैं। जैसे ही इसके ऊपर ये झाग झाग सी आती है ना, स्किम आता है, इसको आपने कर देना है रिमूव। और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से सारे फोम को रिमूव करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये खुद ब खुद से टाइम लेगी, जितना भी तकरीबन 25 मिनट से आधा घंटा, और ये अच्छे तरीके से इसमें गल जाएगी। उतनी देर हम इसका बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार सा मसाला। उस मसाले को बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं प्याज। सबसे पहले हमने एक फ्राइंग पैन लेना है, उसमें हमने तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाल के एक बड़े साइज़ के प्याज के स्लाइसिस ऐड करने हैं। इसको हम इसमें फ्राई करेंगे, प्याज को जिस तरह हम मसाला फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी है तो इसको ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा रंग बदल जाए और ये बहुत ही खूबसूरत सुनहरी से कलर का हो जाए। जब ये इस तरह से होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि बस ये हमारा टाइम हो गया। प्याज को इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के या 1 बड़े साइज़ का टमाटर, बहुत छोटा छोटा मैंने चॉप करके डाला है। इसको हम इसी तरह से डालेंगे, पानी नहीं ऐड किया। घी है यानी तेल है, उसके अंदर प्याज है और टमाटर है। साथ में इसमें अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टीस्पून बहुत ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। चॉप करके भी डाल सकते हैं और आप इनको गदरा गदरा पीस के भी डाल सकते हैं। बस अब इस सारे मसाले को अच्छे से आपने भून लेना है। प्याज और टमाटर जो है ना वो पानी छोड़ रहे हैं, देखें उसी के अंदर ये मसाला भून जाएगा। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्चें, क्योंकि नमक पहले भी ऐड किया था। आधा चम्मच या 1 चम्मच आप इसमें पेपरिका पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें। पेपरिका पाउडर सिर्फ कलर के लिए है, मिर्चीला नहीं है। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1-1 टीस्पून इसमें ऐड कर दें और मसाले को अच्छे से भून लें। इतना मसाला भूनना है कि इसके अंदर ये जो प्याज है बिल्कुल नज़र ना आए। तो अब अगर आप इस वक्त ये फील करते हैं कि इसमें जलने का खदशा है तो थोड़ा सा पानी डाल के ढक के इसको आप पकने के लिए रख दें। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका जो मसाला है ना वो बनके तैयार हो गया है और ये बड़ा ही खूबसूरत मसाला बन गया है। अब हमने देखना है हमारी दाल गल गई है कि नहीं। दाल हमारी दूसरी साइड पे ना बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल गल गई है और उसमें बिल्कुल पानी भी नहीं है, पानी भी सारा उसका जो है वो खुश्क हो गया है। इधर हमारा मसाला रेडी है। तो अब क्या करेंगे, इस मसाले को हम इस दाल के अंदर उंडेल देंगे। अगर आपकी दाल में पानी हो तो आप उसे खुश्क कर लीजिए पहले से। और ये देखिए मैंने सारा मसाला दाल के अंदर डाल दिया है
और इसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। बस जिस तरह हम गोटा लगाते हैं उस तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। अब आप देख सकते हैं दाल के अंदर दाना मौजूद है, लेकिन दाल गल चुकी है और चने की दाल है, ये बिल्कुल खुश्क दाल नहीं है, इसलिए इसके अंदर इतना सलगलापन जो होता है ना, इसमें हल्का हल्का सा ये जो पानी पानी सा आपको लग रहा है, ये इसमें मौजूद होना चाहिए ताकि दाल जो है वो हमारे खाने में बिल्कुल मज़ेदार सी बन के रेडी हो। अच्छा, अब आपने इस दाल को बना लिया, इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आप रख दें और ये थोड़ी देर इस मसाले के साथ अच्छे से पकेगी। इसका फ्लेवर सारा जो है वो और एनरिच होगा। दूसरी तरफ हम इसमें एक तड़का बना लेते हैं। 1/4 कप मैंने घी लिया है, आप चाहे तेल में बना लें, मैंने वैसे घी लिया है। इसके अंदर तकरीबन मैंने 5-6 लहसुन की कलियां ली, उनको बारीक काट लिया है और उसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने देगी मिर्चें ली हैं तकरीबन 7-8, वो भी ऐड कर लेंगे, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। ज़ीरा मैंने आधा चम्मच ले लिया है और इस सब चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे जो धनिया मैंने ऐड किया है, जो अक्सर लोग नहीं करते, और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, आपने पिंच ऑफ लाल मिर्चें ऐड करनी है। तो ये देखें आपका ऐसा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार होगा कि यकीन माने आप इस दाल को इंजॉय करेंगे और हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। अब इस तड़के को हम इस दाल पे डाल देते हैं। कमाल सी हमारी दाल जो है ना वो तैयार होके रेडी हो गई है और माशाल्लाह इतना मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और दाल ये फ्लेवर में इतनी मज़े की थी कि लगता है बस बाकी सारे मेथड्स अब दाल को पकाने के अब पीछे रह गए और ये सबसे बेहतरीन तरीका इसका जो है ना बनाने का। बस आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़ेदार हलीम से भी बेहतरीन दाल आपकी घर में बन के तैयार है। इसको एंजॉय करें रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ, जैसे आपका दिल चाहे। आई होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत। तो मुझे दें इजाज़त, मैं अपनी रेसिपी का अख्ताम करती हूँ। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेरों दुआएं और अल्लाह हाफ़िज़।